लोक परलोकवादी जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, मैं उनके लिए ये बात कहता हूं। लोक में ये आकांक्षा होती है, अंतिम समय में कोई हमारा अग्नि संस्कार करने वाला चाहिए, हमारे कुल का हो, हमारे खानदान का, हमारे परिवार का हो, हमारा पुत्र हो, हमारा नहीं तो हमारे भाई आदि अनेक प्रकार के। कोई मुखाग्नि देने वाला चाहिए, कोई पानी देने वाला चाहिए। क्यों भाई, पानी की क्या जरूरत है? कहीं विचार किया? हाँ, ये है, ये सनातन धर्म है। मैं उस सनातन धर्मी की बात, उस हिंदू की बात करता हूं जो सनातन धर्मी है। मैं उस हिंदू की बात नहीं करता जो हिंदू तो अपने को कहता है और गोमांस भक्षकों के साथ बैठ करके फोटो खिंचाता है या गोमांस खाता है। ऐसे भी हिंदू मिल जाएंगे। मैं इस मंच से नाम नहीं लेना चाहता, अन्यथा मेरे पास लिस्ट है। वो पैसे वाले हैं, नाम उनका है कहाँ और कैसे हैं, और गौरव के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम हिंदू गोमांस भक्षकों के साथ बैठ करके, और वो खाना चाहिए, आपको शर्म नहीं आता? और उनको कहने में शर्म नहीं लगती, ये भी बता दें। और आप लोग भी अगर हम नाम लेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा किसने कब कब ये कहा था। वो बड़े, कोई कोई तो बड़े पूज्य माने जाते, बड़ा उनका नाम, उनके नाम के सैकड़ों संस्थाएं, लेकिन ये सच्चाई बोल दो तो यही कहते हैं तो बोलता है। सत्य क्या है? हम उस सनातन धर्मी हिंदू की बात करते हैं जो संस्कारों से युक्त है, जो लोक और परलोक को केंद्र बनाकर के व्यवहार करता है। हमारा लोक भी बन जाए और हमारा परलोक भी बन जाए। और ध्यान रखना, ये सनातन धर्म के ऋषियों का ये चिंतन कि आपका कर्म लोक भी बनाएगा और परलोक भी बनाएगा। और ध्यान रखना, जो कर्म आपका लोक नहीं बना सकता है, उस कर्म से कभी परलोक बन नहीं सकता। और जिस कर्म से लोक और परलोक दोनों बनते हैं, उसी कर्म को धर्म के नाम से कहा जाता है और उसकी प्रतिष्ठा आपके अंतर होती है। लेकिन वो अपेक्षा करता है व्यवहार में, धरातल में आने की। इसलिए धर्म वह जो आपके अंदर आपने उसे पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। मां हिंसा सर्वभूतानि, आपने ये सुना होगा कि किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये वेद मंत्र है, किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा परमो धर्म, मानसकार कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हिंसा का अर्थ होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, वाणी से, शरीर से, दृष्टि से, दूसरे को कष्ट ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट नहीं देना। कष्ट देना ये हिंसा है। इसकी प्रतिष्ठा सोचो आपके अंतर है कि नहीं है। ये तो वेद का वचन है, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है। सोचो आपके अंदर ये प्रतिष्ठा है कि नहीं। आपने कब सोचा कि हमारा पड़ोसी हमको व्यथित करे, दुखी करे, हमको कष्ट दे? क्या कभी आप सोचते हो? क्या आपके मन में आता है? सब आपको कैसी दृष्टि से देखें,
आप जानते कुछ नहीं है। लोग ये कह देते ना कि हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन सोचो तुम्हारे आंख में कैसा विज्ञान बैठा हुआ है ना? कैसी दृष्टि है आपके पास में कि अगला व्यक्ति कैसे देख रहा है, उसकी आंख को देख करके आप पहचान लेते हो कि इसकी दृष्टि हमारे प्रति ठीक नहीं है। हाँ। आप कहीं जाते हो तो देखो, आप देखते हो ये कैसे बोल रहा है, और कोई ढंग से नहीं बोलता है तो क्या कहते हैं, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता। क्यों भाई, बात करते समय मुंह टेढ़ा होता है क्या? बात मुंह तो टेढ़ा नहीं होता, लेकिन आपको हाँ ये लगता है कि ये सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा है, माने उल्टे मुंह से कर रहा है, माने उसके शब्दों में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, अपनत्व नहीं है, रूखापन है। आपके कानों में वो शब्द जा करके उसके चेहरे को टेढ़ा कर देते हैं। हाँ, ये सीधे मुंह बात नहीं करता है। इसका पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? अरे ये विज्ञान तो मनुष्य के पास नहीं, पशु पक्षियों के पास भी होता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का ये मानवाकृति में तो भंडार है, गुणों का भंडार है, ज्ञान का। और उस धर्म की प्रतिष्ठा आपके जीवन में दिखना चाहिए, जो धर्म आपके हृदय में प्रतिष्ठित है। और इसी को हाँ जो प्रतिष्ठित है वह जब आता है आपके व्यवहार में, तो कहा जाता है कि ये धर्म कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, ये धर्मात्मा है, ये सत्कर्मी है। और उसी को आगे करके अर्थ और काम, ये अर्थ और क्या काम क्या है, और तीनों क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है, और तीनों को अगर एक साथ कहा जाए, एक साथ एक दृष्टि से देखा जाए, एक ही है। थोड़ी सी दार्शनिक चर्चा। जो भी वस्तु है, उस वस्तु से जो आपके पास है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उससे आप चाहते क्या हो? सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? आपका पैसा आपको सुखी करे कि दुखी करे? आपके पास जो सामग्री है वो आपको सुखी करे कि दुखी करे? आपका वाहन आपको सुखी करे कि दुखी करे? समग्र संसार की वस्तुएं जिनका आप संग्रह करते हो, सोचो उनका प्रयोजन क्या है? उनका प्रयोजन तो एक ही है कि हम सुखी हों। अनेक प्रकार के वस्तुओं का, व्यक्तियों का संग्रह करना, उस संग्रह का मूल क्या है? आप उनको सुखी नहीं करना चाहते हो, आप उनसे सुखी होना चाहते हो। महाभारत के युद्ध में संग्रह ही तो किया गया। किसका? सेना का संग्रह किया गया। इधर से भी किया गया, उधर से भी किया गया। एक ने ज्यादा कर लिया, एक ने कम कर पाया। लेकिन वो संग्रह था किस लिए? वो राजाओं के लिए संग्रह था क्या? वो सेना के लिए संग्रह क्या था क्या? चाहे इस पक्ष का हो और चाहे उस पक्ष का। हाँ। और दुर्योधन तो स्पष्ट कह ही देता है, देखो देखो हमारी सेना देखो। हाँ।
ये चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो, कोई भी, जितने भी हमारे पक्ष में वो 11 अक्षौणी सेना और उसके सेनापति राजागण खड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो आप, कितनी बढ़िया बात दुर्योधन ने कही। ये सब मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। पढ़ो आप भगवत गीता पहला अध्याय देखो। मदर्थे त्यक्त दैहिका, इनको अपने शरीर से प्रेम नहीं है, इनको अपने प्राणों से प्रेम नहीं है, ये अपने शरीर और प्राणों से ज्यादा ये मेरे से प्रेम करते हैं, ये मेरे लिए मरने के लिए यहाँ है। और सोचो, वो जो दूसरों को मरवाना चाहता है वो किसके लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? है ना? यह है गीता दर्शन। आपने जो संग्रह किया है उसका प्रयोजन क्या है? आप जिसे चाहते हो उसका प्रयोजन क्या है? हा? जैसे कल चर्चा चली थी जाया में स्यात्। मेरे को पत्नी प्राप्त हो तो सोचो किसके लिए? उसकी नौकरी करने के लिए या उससे सुख प्राप्त करने के लिए? और जानते हो वो जाया में स्यात्, इसमें केवल इतना ही नहीं है, ब्रेक नहीं लगता है इस पे कि मेरे को पत्नी की प्राप्ति हो। क्या यहां तक ही सीमित होते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आगे भी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। पत्नी हो तो पुत्र हो, संतान होना चाहिए, संतान के संतान होना चाहिए। आप कितनी भी कल्पना कर लो, लेकिन उस समग्र कल्पनाओं के पूर्ण होने पर उनका लक्ष्य क्या होता है? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सीधा उत्तर होगा कि आप वह हैं जो 1 नंबर की स्वार्थी हो, छली हो, कपटी हो, दूसरों से कहते हो हम तो मर रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे तुम दूसरों को मार रहे हो अपने लिए, वो कोई भी हो, क्योंकि तुम सबसे चाहते हो। हाँ, सबसे चाहते हो। और क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। ये सार्वभौम बात, इसकी व्याख्या अगर धीरे धीरे करें तो ये तो महीनों का अपना विषय है। सबसे चाहते हो। और इसीलिए जो प्रवृत्ति धर्म होता है ना, उस प्रवृत्ति धर्म में ये सबसे बड़ा दोष होता है कि वह दूसरों को अपने लिए, हाँ, दूसरों को अपने लिए। और इसीलिए भागवत में इस प्रवृत्ति धर्म को कूट धर्म कहा गया है। गृहेषु कूट धर्मेषु। घर में तो महाराज हम कूट धर्म में फंसे हुए हैं, हम कपट धर्म में फंसे हुए हैं। हमने कपट धर्म का आश्रय लिया है, विशुद्ध धर्म का आश्रय नहीं लिया है। धर्म का तो आश्रय लिया है, धर्माचरण तो दिखाई पड़ता है, हाँ, लेकिन उसमें कपट होता है। कुछ हम चाहते हैं, उसके बदले कुछ न कुछ हम लेकर के जीना चाहते हैं। और तीनों का, धर्म का, अर्थ का, अर्थ माने सब कुछ अर्थ है, ध्यान रखना। ये केवल नोटों को गिनना या नोटों का संग्रह ये अर्थ नहीं, सब कुछ अर्थ है। हाँ। आपके पास गाड़ी है, क्या वो पैसा नहीं है? आपके पास मोबाइल है, क्या वो पैसा नहीं है? आप जो वस्त्र पहने हो, क्या वो पैसा नहीं है? आवश्यकता पड़ने पर हाँ, व्यक्ति सब कुछ दांव पे लगा देता है। हाँ। अरे महाभारत की कथा यही तो है ना। जुआ के प्रकरण में क्या हुआ?
जब जुआ खेला गया तो वहां नगदी तो कुछ नहीं लगा था, वो तो जवानी जवां खर्च था, लेकिन सब कुछ लग गया। युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वो कोई पैसा था क्या, लेकिन उसे समझा जाता है। अरे पुत्र की बिक्री, हमारे धर्मशास्त्रों में एक कथा आती है, लेकिन वो कथा होगी धर्मशास्त्रों की, हमारे पुराणों की कथा, किंतु आज भी तो ऐसा होता है कि पाला किसी ने, गर्भ धारण किया किसी ने, और फिर उसको बेच दिया गया। गर्भ बिकते हैं और मुझे पता है। अब कोई कहेगा कि तब नहीं बताओ, तो बताऊं क्यों भाई? अरे हम आपसे, लेकिन हमें जो पता लगता है कि ऐसा धंधा चल रहा है, हमसे ज्यादा तो आप सब लोग जानते हो। हाँ, कथाएं हैं वो तो आप सुनते हो। भागवत की कथा में उस महात्म्य वर्णन आता है कि वो धुंधली की, हाँ, बहन ने कहा क्या चिंता करती हो? अरे तुमने गाय को खिला दिया तो खिला दिया, हमारे पेट में तो है, हमारा पति एक नंबर का लोभी है, तुम उसे पैसा दे देना और जब संतान उत्पन्न होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे के बदले, और वो तुम्हारा हो जाएगा। ये कथा वहां की है, पद्म पुराण की है, लेकिन आज तो लोक में हो रहा है ना। वो संतान भी, हाँ, आपने हरिश्चंद्र की कथा सुनी, हरिश्चंद्र ने अपने शरीर को बेच दिया जी। हाँ, ये कथा है कि उन्होंने बेच दिया। ये शरीर अर्थ नहीं है क्या? इससे आप अर्थ नहीं कमाते हो। अरे तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास डिग्री है, क्या वो अर्थ नहीं है क्या? आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, बोले ये हमारी योग्यता है, अरे इसकी कीमत बताओ। हाँ, तुम्हारी हर चीज की कीमत, हाँ, तुम्हारी शकल की कीमत, ये शकल बिकती है कि नहीं? ये शकल की कीमत, अकल की कीमत, सब कुछ तो अर्थ है जी। आपके दाएं बाएं जो दिखता है वो वस्तुएं हों, लेकिन वो अर्थ के सिवा और क्या है जी? हाँ, और जो सामग्रियां हैं धर्मानुसार जिनका आप संग्रह करते हो वही तो काम है, और क्या? धर्म का अतिक्रमण करके जो सुख सुविधाओं का संग्रह किया जाता है उसी का नाम तो पाप होता है। और धर्म का अतिक्रमण किए बिना, धर्म को आत्मसात करके, धर्म को आगे करके, मर्यादा को आगे करके, शास्त्र विधान को आगे करके सुख सुविधा प्राप्त करने की जितनी सामग्रियां जुटाई जाती हैं, या यो कहो कि जितनी भी इच्छाएं की जाती हैं वो सब का सब भगवान का स्वरूप होती है। ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा। धर्म के अविरुद्ध जो तुम्हारे अंतर इच्छा होती है, भगवान कहते वह तो मैं हूं, वो भगवान का स्वरूप है। बने धर्म का अतिक्रमण आपकी इच्छा नहीं करती है तो वो समझ लो वो भगवान का ही संकल्प है, वो भगवान की इच्छा है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इनका प्रयोजन मात्र क्या है? हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, लोक और परलोक, यहाँ पर भी हमें सुख मिले, और यहाँ के बाद ये तो सब जानते ही हैं, जाना तो पड़ेगा।